ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 वी डिस्कस चैप्टर नंबर 9 ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन। चैप्टर फर्स्ट ज्योमेट्री का 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लाइंस एंड एंगल्स। क्लियर? यूटी 2 में आपके चैप्टर एक तो 3 चैप्टर है और एक चैप्टर 9 है यूटी 2 सिलेबस में। तो चैप्टर 9 हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज द चैप्टर 9? लाइंस एंड एंगल्स। तो फर्स्ट वी डिस्कस द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वी यूज इन द एक्सरसाइज क्वेश्चन। What is this? पेयर ऑफ एंगल्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेयर ऑफ एंगल्स। पेयर का मतलब पता ही होगा कि एंगल्स का पेयर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पॉइंट है एडिशन एंगल। तो पेयर ऑफ एंगल्स में फर्स्ट पॉइंट क्या है? एडिशन एंगल। क्या होते हैं एडिशन एंगल्स? मींस टू एंगल्स एड ऑन अ सिंगल वर्टेक्स। टू एंगल्स एड ऑन अ सिंगल लाइन, वो क्या होंगे? एडिशन एंगल्स। मींस एंगल 1 एंड एंगल 2 क्या है? एडिशन एंगल्स है। सिमिलर एंगल 3 एंड एंगल 4 क्या है? एडिशन एंगल है। टू एंगल्स क्या है? सिंगल आर्म पर अगर ऐड हो रहे हैं, मतलब सिंगल वर्टेक्स पर वो क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, तो वो क्या होंगे? एडिशन एंगल। आपस में क्या है? एडिशन है, मींस ऐड है। सिंगल लाइन से क्या है? वो ऐड है। ठीक है, सिंगल लाइन होनी चाहिए बीच में दोनों एंगल्स के। दिस एंगल एंड दिस एंगल एडिशन एंगल। इसमें भी दिस ये एंगल और ये एंगल क्या है? एडिशन एंगल। क्लियर? नेक्स्ट पेयर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल इज लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, व्हाट इज लीनियर पेयर? इफ टू एंगल्स मेक अ स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री एंगल मींस 45 एंड 135 का सम क्या होगा? 180। मींस टू एंगल्स मेक अ 180 डिग्री एंगल स्ट्रेट एंगल, इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। जब दो एंगल आपस में कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं? 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? लीनियर पेयर कहलाएंगे। क्लियर? मींस 45 प्लस 135 इक्वल टू 180। तो जब भी दो एंगल 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? कौन सा पेयर होगा? लीनियर पेयर। ओके, नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? इफ सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, द एंगल्स आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम कितना हो? 190 डिग्री हो। टू एंगल्स मेक अ 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जब दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, तो उसे क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल इज सप्लीमेंट्री एंगल। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री एंगल्स? इफ मेजर ऑफ टू एंगल्स सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, द पेयर ऑफ एंगल इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। डन? तो सम कितना आना चाहिए? 180, तो क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल। डायरेक्ट निकाल सकते हैं, स्ट्रेट एंगल होना चाहिए। स्ट्रेट एंगल बन रहा है दो एंगल्स से, तो दोनों एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्लियर? नेक्स्ट पेयर ऑफ एंगल इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हाट इज द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स? इफ टू स्ट्रेट लाइंस क्रॉस ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर, देन फॉर्म टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। पेयर ऑफ टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जब दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, आपस में एक दूसरे को कट करे, तो क्या बनता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनता है वहां पर। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या कंडीशन होती है? सपोज करो ये 1 है, ये 2 एंड 3, दिस 4, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, मींस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये वर्टिकली अपोजिट है आपस में, तो 1 इक्वल टू 2 होगा। सिमिलर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, दिस साइड एंगल इक्वल टू दिस साइड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर हो रहा है? वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। और एक चीज और ध्यान रखनी है, द सम ऑफ ऑल एंगल, क्या? सम ऑफ ऑल एंगल
ठीक है, अराउंड ए अक्रॉस अ पॉइंट द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड द पॉइंट इज 360 मींस एक पॉइंट के सभी एंगल्स क्या होते हैं, सभी एंगल का सम 360 होता है। सभी एक सिंगल पॉइंट के अराउंड हम जितने भी एंगल्स होंगे उनको सम करेंगे कितना आएगा 360। सिंगल पॉइंट के अराउंड सभी 360 होता है, मींस ये पूरा सभी का सम कितना होगा 360 होगा। मींस हम इस तरह से लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 360 डिग्री। क्लियर? तो ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड दिस नोट दिस पॉइंट। क्लियर? नेक्स्ट ओके स्टूडेंट, वी स्टार्ट 9.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द पेयर ऑफ द एंगल्स। इस डायग्राम से हमें राइट पेयर्स लिखने हैं एंगल्स के। फर्स्ट है एडिशन एंगल्स, तो डायग्राम को देख करके हमें फाइंड आउट करने एडिशन एंगल्स पेयर कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट है आर ओ क्यू एंगल एडिशन टू पी ओ क्यू। क्लियर? दिस एंगल एडिशन टू दिस एंगल। कॉमन वर्टेक्स आपको दिख रहा है ओ, और कॉमन आर्म जो दिख रही है आपको ओ और क्यू आर्म दिख रही है कॉमन, और सेम वर्टेक्स ओ है। तो आप ये क्या है दोनों एडजेसेंट पेयर ऑफ एंगल। सिमिलर नेक्स्ट पेयर ऑफ एडिशन एंगल POQ दिस एंगल एडजेसेंट टू POS मींस एडजेसेंट टू दिस एंगल, राइट? कॉमन वर्टेक्स है और बीच में क्या है सेम आर्म है OP, तो ये दोनों क्या है एडिशन एंगल है। तो नोट द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट लीनियर पेयर, फाइंड आउट द लीनियर पेयर एंगल्स। तो लीनियर पेयर क्या होगा सम ऑफ 90 डिग्री सम ऑफ 80 डिग्री पेयर्स सम ऑफ टू एंगल्स व्हिच 180 डिग्री। तो 180 डिग्री कहां दिख रहा है आपको? फर्स्ट QOS मींस दिस एंगल लीनियर पेयर टू QOR, इसकी लीनियर पेयर होगा। Q मींस आपको स्ट्रेट एंगल लिखना है यहाँ पर, इसी का सम किया हुआ है QOS QOR, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। इसी तरह से नेक्स्ट पेयर ऑफ लीनियर पेयर POS कहां पर है? क्लियर? लीनियर पेयर टू POR तो both sum of both angles is 180, so this is the linear pair angle. Note the answer. Question number 3 is find out the angle MON. गिवन डायग्राम में हमें एंगल्स दिए हुए 60 डिग्री 55 डिग्री, जो बीच का एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है। MON एंगल जो है बीच में वो फाइंड आउट करना है। इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। वी नो अबाउट द लाइन द सम ऑफ द एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। सिंगल पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन में जो एंगल्स बनते हैं सारे उन सबका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होगा उसमें जितने भी एंगल्स निकलेंगे वो सबका सम कितना है 180 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस 60 प्लस एंगल MON प्लस 55 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम एंगल MON फाइंड कर सकते हैं कितने डिग्री का होगा। 60 प्लस 55 होता है 150 को उस साइड ले जाएंगे माइनस में, प्लस में है माइनस में हो जाएगा। 180 में से माइनस किया कितना आया 65 मींस एंगल MON इज 65 डिग्री। क्लियर? इस तरह से स्ट्रेट एंगल में जितने भी एंगल होंगे उसको इसी मेथड से सोल्व करना है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री करके। क्लियर? आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे वो भी इसी तरह से करते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इस एंगल डायग्राम में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें दिया हुआ है AB क्या है स्ट्रेट लाइन है, AB इज स्ट्रेट लाइन, सो वी अप्लाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स रूल। तो क्या होता है लीनियर पेयर में क्या होता है दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो वो अपन करेंगे 2x - 10 प्लस 3x + 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमें सोल्व करना है 2x और 3x कितना हो जाएगा 5x प्लस हो जाएगा 5x -10 और +5
माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 हो गया। माइनस का 5 क्यों आया, ग्रेटर नंबर 10 है माइनस का, इसलिए माइनस का साइन इसमें लगेगा। अब क्या करना है, माइनस का 5 है उस साइड जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 85 185 मल्टीप्लाई में है भाई, ये क्या है x के साथ मल्टीप्लाई में, क्लियर है कि मल्टीप्लाई का है, ध्यान रखना। मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आंसर कितना आएगा 37। 185 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर होगा 135। वैल्यू ऑफ x कितनी है 37, सॉरी 37। 185 को डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 37। नोट द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ फॉलोइंग एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, तो दोनों एंगल क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 क्या होगा 90 में से माइनस करना है आपको, जो भी किसी भी एंगल का हमें कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है उस एंगल को 90 में से माइनस करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो 90 माइनस 80 इज 10 डिग्री, मींस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 इज 10 डिग्री। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस करने हैं आपको सेम। 6 में आपको सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। व्हाट इज द सप्लीमेंट्री, सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स क्या होता है 180 होता है, तो वन एंगल हमें दिया हुआ 78, तो अदर एंगल क्या हो जाएगा 180 में से माइनस करेंगे 78 को, तो क्या मिलेगा 102। 102 इज सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 78। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस करने हैं। तो 180 सप्लीमेंट्री की में क्या होता है सम 180, कॉम्प्लीमेंट्री में सम क्या होता है 90, तो इनमें से माइनस करके हम अदर एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 5% इस तरह से होंगे सारे एंगल। क्वेश्चन नंबर 7 में बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कॉम्प्लीमेंट्री है या सप्लीमेंट्री है ये चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे, दोनों एंगल को सम करना, सम करने के बाद अगर 90 आ रहा है तो कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल को सम करने पर 180 मिल रहा है तो सप्लीमेंट्री। डन। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क में और ये बाकी क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, जो भी एंगल दी हुई है जो x है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और POM की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, हमें पता है सिंगल पॉइंट पर जितने भी एंगल बनते हैं स्ट्रेट लाइन में सबका आसान कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है 180 डिग्री करेंगे तो सबको 180 डिग्री प्लस है 180। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, कैसे करते हैं 2x + x + x 4x -10 -10 -20 और +20 कैंसिल, तो 4x = 180, x = कितना आएगा डिवाइड बाय 4 45, x की वैल्यू 45। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ POM, एंगल POM। तो POM कितना है 2x - 10 है, तो x की जगह 45 रख देना, 45 × 2 90, 90 - 10 80 डिग्री, मींस दिस एंगल इज 80 डिग्री। नोट द आंसर। क्लियर स्टूडेंट। तो ये ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन में सम ऑफ एंगल कितना करना 180 डिग्री करना, देन वी गेट इजीली आंसर।